हेलो एवरीवन, आई एम नवीन कुमार और यहाँ पर एक ईपीसी कंपनी है, इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन की कंपनी है, जो कि वाटर के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उनमें काम करने का काम करती है। कंपनी का जो नाम है वो है डेंटा वाटर एंड इंफ्रा सॉल्यूशंस। इसका जो आईपीओ आ रहा है 22 जनवरी से 24 जनवरी के बीच में 294 का कट ऑफ प्राइस सेट किया है, 50 का लॉट साइज है। यहाँ पे 220 करोड़ रुपए उठा रही है और सारे के सारे पैसे कंपनी के पास में जाने। प्रमोटर्स अपना स्टेक यहाँ पर एक शेयर भी प्रमोटर्स अपना नहीं दे रहे हैं यहाँ पर इस आईपीओ के थ्रू। 100% शेयर होल्डिंग थी कंपनी के अंदर में प्रमोटर्स के आईपीओ से पहले। आईपीओ के बाद में 72% के लगभग रह जाने वाली है। दैट्स ग्रेट। कंपनी की जो पूरी वैल्यू लगाई जा रही है दैट इज अराउंड 784 करोड़, तो अच्छी खासी वैल्यू लगा के। और फुल फ्लेज मेन बोर्ड कंपनी का आईपीओ आ रहा है, ना कि एसएमई कैटेगरी में। दैट्स वेरी ग्रेट। कंप्लाइंस इश्यूज ज़्यादा ही रहेंगे कंपनी के लिए। इट्स वेरी गुड फॉर दी इन्वेस्टर्स कि एक ट्रांसपेरेंसी बनी रहेगी। अब देख लेते हैं कि कंपनी जो पैसे उठा रही है, जो कंपनी मेनली करती क्या है। तो ये जो वाटर के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट से हों चाहे वो प्राइवेट के हों, तो वो एक जगह से दूसरी जगह पानी को लेके जाने वाले प्रोजेक्ट्स हों, एक नाली बनानी हो, या फिर वाटर डिस्चार्ज या वाटर रिचार्ज, जो अंडरग्राउंड वाटर रिचार्ज के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, या फिर पानी को रिसाइकल करने वाले प्रोजेक्ट्स होते हैं, है ना। तो ये सारे प्रोजेक्ट्स कंपनी लेती है और उनके बाद में बना करके दे देती है। सिंपल, ये कंपनी का मेन काम है। इसके अलावा कंपनी बोले कि हमारे पास में और भी कुछ चीज़ें हैं जो कि हमारे जो पोर्टफोलियो में है। दैट इज़ कि हमारे पास में 98 एकर्स लैंड है जो कि कर्नाटका में है, जहाँ पर कॉफ़ी, पेपर, मतलब काली मिर्च, लौंग, इलायची, सब कुछ वहाँ पे प्रोड्यूस करते हैं और वहाँ से भी हम थोड़ा बहुत रेवेन्यू कमाते हैं। ज़्यादा रेवेन्यू नहीं है वहाँ से, बट स्टिल कंपनी ओन्स 98 एकर्स ऑफ लैंड। दैट्स ग्रेट। इसके अलावा कंपनी बोल रही है हमारे पास में बीड रिजॉर्ट भी है उडुपी के अंदर में, जहाँ से भी थोड़ा बहुत रेवेन्यू आता है, बट ज़्यादा नहीं आता, थोड़ा बहुत सिग्निफिकेंट नहीं आता, मान समझ लो 1-2% आता है। नेक्स्ट अब देख लेते हैं कि थोड़ा सा और आरएचपी के थ्रू कंपनी को और थोड़ा सा डीप में समझने की कोशिश कर लेते हैं, जिससे कि हमें थोड़ा सा और समझ में आ पाए। तो कंपनी जो पैसे उठा रही है उसका करने क्या वाली है, तो दैट इज सेइंग कि हमारा ईपीसी में काम है, जिसका मतलब कि हमारे पास जो कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते हैं उनको काम करने के लिए हमें पैसों की जरूरत पड़ती है, तो वो वहाँ पर हम आईपीओ से जो पैसे उठा रहे हैं यूज़ करने वाले हैं मेनली। इसके अलावा कंपनी का मालिक कौन है, तो वो आज के दिन है सौभाग्यमा। सौभाग्यमा तो मस्त। नेक्स्ट, इनके पास में 35% स्टेक था कंपनी के अंदर में आईपीओ से पहले, और आईपीओ के बाद में भी सिग्निफिकेंट इनके पास में ही रहने वाला है। इसके अलावा ये प्रमोटर्स की आप लोग लिस्ट यहाँ पर देख पाएंगे। कंपनी के ऊपर में कुछ खास आज के दिन लिटिगेशन केस वगैरह नहीं है। दैट्स अगेन ग्रेट। कंटिजेंट लाइबिलिटी भी नहीं है ज़्यादा कुछ, वो भी ग्रेट। कंपनी की शुरुआत जो हुई थी 2016 के अंदर में हुई थी कर्नाटका से। उसके बाद में फिर ये कुछ माइलस्टोन्स इन्होंने टच किए हैं, कौन कौन से प्रोजेक्ट्स कब कब लिए हैं, तो उनकी सारी रिपोर्ट आप लोग यहाँ पर देख पाएंगे। आज के दिन जो कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, जो कि मेन करता धरता है, वो है मनीष शेठ, जिनकी ये इन्फॉर्मेशन आप लोग यहाँ पर देख पाएंगे। और ये अकेले सिर्फ इसी कंपनी में डायरेक्टर वो नहीं है, दूसरी कंपनियों में भी डायरेक्टरशिप होल्ड करते हैं। दैट्स अगेन ग्रेट। नेक्स्ट, कंपनी के पास में काफ़ी सारी प्रॉपर्टी है जो कि ओन्ड है, जो कि रजिस्टर्ड ऑफिस भी ओन्ड जगह पे है। बाकी विलेज के अंदर जैसे मैंने कहा था कॉफ़ी, चाय, कार्डेमम, वो जो जहाँ पर भी बनता है, तो वो ज़मीन जो ओन्ड है वो सारी की सारी, जिसका इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पर देख पाएंगे। बाकी काफ़ी सारी ज़मीन कंपनी ने लीज पे बेसिस पे भी ले रखी है। दैट्स फाइन। सो मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टी जो कंपनी के पास में है वो ओन्ड बाय द कंपनी है, राइट। अब नेक्स्ट देखते हैं कंपनी का जो मैनेजमेंट है, जो कंपनी के जो एम्प्लॉइज हैं, तो 98 परमानेंट एम्प्लॉइज कंपनी के अंदर में आज के दिन काम करते हैं। अगेन ग्रेट। मोस्टली यूजुअली जो जूनियर मैनेजमेंट में जो काम है वो सब ज़्यादा करते हैं। तो 98 एम्प्लॉइज कंपनी के अंदर में है। मेनली बात ये है जो कंपनी को संभाल रहे हैं, देख रहे हैं काम को। इट्स अगेन ओके। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की बात करते हैं, तो जो लोगो जो हम यूज़ देख रहे हैं, जो नाम, वो कोई और यूज़ नहीं कर सकता। कंपनी ने इसको रजिस्टर करवा रखा है क्लास नंबर 37 के अंदर में। दूसरी क्लासेस में ये यूज़ कर सकते हैं। अब कई भाइयों को एक बार सवाल रहता है कि ये क्लास क्या होता है। देखिए, मान के चलिए कई बार ये जो लोगो होता है, नाम होता है, क्योंकि आप यूज़ करते हैं, तो वो मान के चलिए कि आपका बिजनेस है पानी से रिलेटेड, राइट। तो वो कोई भी दूसरी कंपनी पानी से रिलेटेड जो बिजनेस होता है, मान के चलिए पानी बांटने का, जैसे बिस्लेरी है, तो बिस्लेरी का कोई भी अगर पानी बेचता है बोतल के अंदर भर के, तो वो बिस्लेरी के वर्ड को यूज़ नहीं कर सकता। बट अगर कोई आदमी दूसरा है जो रस्सी बेचने का काम करता है, तो वो वहाँ पर उस बिस्लेरी के नाम को यूज़ कर सकता है, बिकॉज क्लास अलग हो गई, राइट। वहाँ पर कोई पूरा का पूरा डाइवर्सिफिकेशन अलग ही है। अब मान के चलिए कि अगर बिस्लेरी वालों ने अपना सब क्लासेस के अंदर में खुद के नाम को रजिस्टर करवा रखा है, तो अब कोई भी बंदा किसी भी टाइप के बिजनेस के अंदर में बिस्लेरी का नाम यूज़ नहीं कर सकता। दैट्स दी
क्लास, वो होती है क्लासेस की। अलग अलग टाइप के बिजनेसेस होते हैं जो कि एक दूसरे से पूरे ही अलग हैं, दैट इज क्लास। तो इन्होंने क्लास 37 में खुद को रजिस्टर करवा रखा है, मतलब दूसरी क्लासेस में इनका नाम यूज हो सकता है, बट स्टिल हमको पता चल जाता है कि यार ये वो कंपनी नहीं है। बस ये है कि जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है उसका मतलब इतना सा है कि वो डाइवर्सिफिकेशन हो जाए, कस्टमर को समझ में आ जाए कि हाँ ये वो कंपनी नहीं है, दूसरी कंपनी। नेक्स्ट कंपनी का जो रेवेन्यू आ रहा है 25% एक ही कस्टमर से आया है 2000 पिछले 6 महीनों के अंदर में। बाकी 110 कस्टमर्स की अगर बात करते हैं तो 50%, दैट मीन्स कि कस्टम कंपनी हैज़ डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो ऑफ कस्टमर्स। ऑर्डर बुक की बात करते हैं तो यहाँ पे 1100 करोड़ की ऑर्डर बुक कंपनी के पास में है, जिसमें से अभी भी 752 करोड़ रुपए की बकाया पड़ी हुई है। दैट्स ग्रेट। नेक्स्ट कंपनी का जो मेनली रेवेन्यू आ रहा है आज के दिन वो वाटर मैनेजमेंट के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वहाँ से आ रहा है। बाकी मोस्टली छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स दूसरी भी करती रहती है, इसीलिए तो कंपनी ने कहा कि हम वाटर मैनेजमेंट से रिलेटेड ही जो है काम कर रहे हैं। ओके, रेलवे वर्क चल रहा है, रेलवे वर्क में भी वही है मेनली जो कि वाटर प्रोजेक्ट से रिलेटेड है। अब देख लेते हैं थोड़ा सा ये बिल्ड रेवेन्यू और अनबिल्ड रेवेन्यू का यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दी हुई। बिल्ड रेवेन्यू जिसको वो ऑलरेडी इंक्लूड कर चुके हैं अपने रेवेन्यू के अंदर में, अनबिल्ड मतलब जो जिसको अभी तक पर्ची बना के फाड़ के नहीं दी है, राइट, अभी तक उसको पैसे को नॉन रिसीवेबल्स में नहीं डाला है। अब देख लेते हैं कि कंपनी का जो बैलेंस शीट है उसको समझने की कोशिश लेते हैं कि कंपनी में पूरा पैसा लगा हुआ कितना है। तो दैट इज एक चीज और मैं आपको दिखाना चाहूंगा, दिस इज कि आपको जैसे मैंने कहा कॉफी बीन, सेल ऑफ एवोकाडो, ब्लैक पेपर, यहाँ से जो अदर इनकम जो कंपनी की जनरेट होती है तो वो कुछ खास नहीं देख पाएंगे यहाँ पे। 80,000, सॉरी 8 लाख, 4.5 लाख, इतना ही है, राइट। मैंने आई टोल्ड यू कि दिस इज नॉट सिग्निफिकेंट बिकॉज आई हैव रेड ऑल दी रिपोर्ट। नेक्स्ट अब बैलेंस शीट की अगर बात करते हैं तो 220 करोड़ की पूरा पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है, और उसमें से जो इन्वेस्टर्स का पैसा है दैट इज 188 करोड़ रुपीस। बाकी जितना पैसा है वो उधारी का पैसा है, और यहाँ पर कुछ खास रेड सिग्नल मिल नहीं रहा है बैलेंस शीट को देखते हुए, इट्स कम्प्लीटली फाइन। ट्रेड रिसीवेबल वाला जो सेगमेंट है वो भी ठीक ही है। नेक्स्ट अगर रेवेन्यूज़ की बात करते हैं तो रेवेन्यूज़ आर इंक्रीजिंग डे बाई डे, 190 करोड़, 174 करोड़ एंड 238 करोड़। और यहाँ पर अगर हम लोग अनबिल्ड रेवेन्यू को अगर इंक्लूड कर देते हैं जो कि अभी तक अनबिल्ड है तो दैट इज़ दिस वन जो कि है तकरीबन 97 करोड़ रुपीज़ का। यहाँ पर कितना 50 to 97, ओके, तो ये ऑलरेडी इंक्लूड कर चुके हैं अनबिल्ड वाले को भी इसमें। सो इनका जो रेवेन्यू स्ट्रक्चर है उसको देखते हुए लग रहा है कंपनी के पास में ऑर्डर बुक तो पड़ी है बट कंपनी काम नहीं कर रही है, टाइम पर काम करके नहीं दे पा रही है। दैट इज काइंड ऑफ नेगेटिव बिकॉज रेवेन्यू इज डिक्रीजिंग। अगर देख रहे हैं 6 महीने के अंदर में 97 है तो एक साल के अंदर में मान के 200 करोड़ का काम कर लेगी, राइट। तो यहाँ पर थोड़ा सा वहाँ पर दिक्कत देखने को मिल रही है। दूसरा यूजुअली जो इस ईपीसी कंपनियां होती हैं इनके रेवेन्यूज़ के अंदर में उछाल देखने को मिलता है जो कि सितंबर से मार्च का जो डेटा आता है उसके अंदर में रेवेन्यू के अंदर में ज़्यादा उछाल देखने को मिलता है। तो इससे हम ये पर्टिकुलरली अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि 6 महीने में इतना है तो अगले 6 महीने में इसके डबल ही होगा, ऐसा नहीं कह सकते। बट कई बार इसी जो सितंबर से मार्च का जो डेटा होता है इसमें ज़्यादातर इनका उछाल देखने को मिलता है। सो दिस कैन बी ए गुड सिग्नल एज वेल कि जो मार्च 2025 का जो रिजल्ट आएगा उसमें हम लोग पूरी पिक्चर समझ पाएंगे। बट स्टिल रेवेन्यू अच्छा निकाल ले पा रही है, दैट इज़ 25 CR, यहाँ पर 60 CR था और यहाँ पर 24 तो अभी है। तो हम मान के चल लेते हैं कि इस साल भी मान के चलें 60 CR भी कर लेगी इस साल, क्योंकि उसी के हिसाब से हम पी और पी रेशियो निकाल के दूसरी कंपनी के साथ में कंपेयर कर लेंगे। अगर हम लोग कैश फ्लो की अगर बात करते हैं तो कैश फ्लो इज़ नॉट दैट नेगेटिव, नॉट दैट कंसर्निंग एज वेल बिकॉज कंपनी कुछ ना कुछ पैसा निकाल ले पा रही है, अटक नहीं रहा है अगले प्रोजेक्ट्स के लिए। दैट्स अगेन ओके बिकॉज ये 6 महीने का डेटा है सो हम इससे कुछ ज़्यादा पिक्चर निकाल नहीं पाएंगे। ईपीसी कंपनी लगे इसलिए, अगर दूसरी टाइप की कंपनी होती तो हम लोग स्टिल कुछ ना कुछ पिक्चर यहाँ पर निकाल लेते। और थोड़ा सा वापटेक, वाबाग, ईएमएस, ये 2 कंपनियां जो कि इसी सेक्टर में काम करती हैं, सिमिलर साइज सेक्टर है, ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, थोड़ा वो डिफरेंस है बट सिमिलर सा ही, इसलिए कंपेरिजन करना आसान होगा। तो इसका जो पी रेशियो है 37 का है, ईएमएस का 27 का है। यहाँ पर जो इसने पूरी वैल्यू लगाई है खुद की दैट इज़ अराउंड 800 करोड़ रुपीज़, और 60 का वो है तो 600, 18, तो ये लगभग 14 के आसपास का पी रेशियो बन के आ रहा है। दैट इज़ अगेन
ग्रेट। सो कंपेयर करते हैं 14-15 को, तो यहाँ पे इसका 37, इसका 27, एंड दूसरी कंपनी जो इसी सेक्टर में काम करती हैं थोड़ा सा अलग है आई थिंक। या देर आर दीज कंपनीज आर डिफरेंट, जो कि इस सेक्टर में काम नहीं करती हैं। ये दो कंपनी हैं जो वाटर में काम करती हैं, और भी हैं कंपनियां जो इस सेक्टर में काम करती हैं, एंड दो कंपनियां इनफ है। तो पी रेशियो के हिसाब से अगर देखा जाए तो कंपेरेटिवली कंपनीज अर्निंग गुड, एंड जो वैल्यू लगाई है दैट इज अगेन गुड। नेक्स्ट अगर पीबी रेशियो के हिसाब से देखते हैं, नेटवर्थ जो लगाई है तो 188 करोड़, और यहाँ पर 228 20 करोड़, तो लगभग ये 400 करोड़ आता है, तो इसका हिसाब से 1.89 का पीबी रेशियो बनता है। दैट्स अगेन वेरी गुड, दैट्स इन ग्रेट। सो ओवरऑल जो वैल्यू बन रही है, जो वैल्यू लगाई है कंपनी की, दैट इज गुड। यहाँ से ऊपर जाने के चांसेस बनते हुए दिख रहे हैं शॉर्ट टर्म में, और लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी कंपनी के पास डेटा रिकॉर्ड को देखते हुए कंपनी कैन डू गुड इन द फ्यूचर एज वेल, बिकॉज जो ग्रोथ है वो अच्छी है, मैनेजमेंट ठीक लग रहा है, कंपेरेटिवली वैल्यू ठीक लगाती हुई नजर आ रही है। सो आई एम होपफुल इन द लॉन्ग रन, इन द शॉर्ट रन एज वेल। फाइनली कहीं भी आप डिसीजन लें, एज पर सेबी डिस्क्लेमर, कोई भी अपना डिसीजन बनाए फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करके और रिसर्च करके ही, अपने रिस्क एपेटाइट को देखते हुए ही इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचें। दैट्स ऑल, सी यू टुमारो।